हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बी पार्ट प्रथम के ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम पिछले वीडियो में राजस्थान में जो कृषि फसलें होती हैं उनके बारे में बतलाया। अब आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में कृषि विकास की जो समस्या है उसकी बात करेंगे और उसके क्या समाधान है उसकी डियर स्टूडेंट हम बात करेंगे। तो राजस्थान में जो कृषि विकास की जो समस्याएं हैं उसमें हम देखें तो राजस्थान में कृषि समस्याएं बहुत सी हैं। उनमें मुख्य रूप से हम देखें तो वर्षा या मानसून की प्रवृत्ति पहली एक समस्या बनती है हमारे सामने कि राजस्थान में वर्षा की प्रकृति अनियमित, असमान, असामाजिक, अनिश्चित, अपर्याप्त एवं अनोखी है। एक और जैसलमेर में जहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहाँ बांसवाड़ा में डियर स्टूडेंट 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। कभी मानसून जून के प्रथम सप्ताह में ही आ जाता है तो कभी जुलाई की समाप्ति पर राजस्थान में प्रवेश करता है। 1981 की बात करें डियर स्टूडेंट तो जयपुर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दी, तो कभी अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है डियर स्टूडेंट। हर 6-8 साल बाद में सूखे और अकाल की प्रवृत्तियाँ दोहराई जाती हैं। ओलावृष्टि से भी फसल तबाह होती है डियर स्टूडेंट। 2006 की बात करें तो वर्षा काल में बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली आदि जिलों में बाढ़ की नौबत आ गई। कवास इसका एक एग्जाम्पल रहा डियर स्टूडेंट। तो ये जो अनियमितता है वो भी मुख्य रूप से कारण है कृषि की समस्या का। सिंचाई की सुविधाओं की कमी है राजस्थान में। राजस्थान का जो गंगानगर, हनुमानगढ़ के जिलों में ही मात्र 40% क्षेत्र बोए गए पर सिंचाई की सुविधा पर्याप्त है, जो अन्य जिलों में डियर स्टूडेंट अपर्याप्त पाई। अधिकांश खरीफ की फसलें तो डियर स्टूडेंट वर्षा पे ही आधारित होती हैं। राज्य में भूमि व्यवस्था की कमी है। राज्य में अधिकांश किसानों के पास या तो भूमि नहीं या छोटी जोतें हैं और इस कारण कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, यंत्रीकरण, राष्ट्रीय कृषि नीति आदि का प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है। निर्धन किसान डियर स्टूडेंट, ये भी एक समस्या है। किसान के पास उन्नत बीज खरीदने, उर्वरकों का प्रयोग करने, कीटनाशक पदार्थों, दवाइयाँ खरीदने, यंत्र उपकरण खरीदने, सिंचाई का प्रबंध करने, भंडारण, अनुसंधान का लाभ लेने आदि के लिए धनराशि का सदैव ही अभाव रहा है। अतः कृषि के विकास में कृषक की निर्धनता भी आड़े आती है डियर स्टूडेंट। पांचवी जो समस्या है कृषकों को शिक्षा का अभाव। राज्य का कृषक अधिकांश अनपढ़ है या साक्षर ही नहीं है। कृषि अनुसंधान का लाभ, प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यंत्रों का उपयोग नहीं कर पाता है। कृषि उपजों के भंडारण एवं विपणन की दोषपूर्ण डियर स्टूडेंट व्यवस्था है। सातवीं जो समस्या है कृषि फसलों के रोग। कृषक अनपढ़, अनभिज्ञ, वैज्ञानिक और प्रगतिशील होने के कारण डियर स्टूडेंट फसलों में सफ़ेद लट, मोला, इस प्रकार की कई बीमारियां डियर स्टूडेंट उसके अंतर्गत लग जाती हैं। आठवीं जो समस्या है वो है मृदा संरक्षण, क्षारीयता एवं अम्लीयता की समस्या है। मृदा का कटाव एक रेतीली रेंगती हुई मृत्यु की संज्ञा के रूप में देखी जाती है। मृदा का काटकर मृदा प्रदूषण, मृदा उपचार एक बहुत ही बड़ी समस्या है डियर स्टूडेंट। मरुस्थलीकरण की समस्या से रेत का फैलाव, बालू के टीलों का स्थानांतरण, शुष्कता आदि के कारण मृदा का क्षरण डियर स्टूडेंट होता है। फसलें बोई हुई चौपट हो जाती है, मृदा उर्वरकता खो देती है और यह एक भयंकर समस्या है। क्षारीयता, अम्लीयता भी राज्य की भूमि को एक विकट समस्या है। सांबर, लूण, करसन, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, तालछापर एवं सिंचित क्षेत्रों में क्षारीयता बहुत बढ़ी हुई है। अम्लता का अंश भी डियर स्टूडेंट फसलों में देखा जाता है। भूमि को बंजर बनाया, बीहड़ों की समस्या है, मृदा कटाव के कारण ही होती है। चंबल, गंभीरी, माही, बनास भयंकर समस्या है ये नदी बीहड़ों की डियर स्टूडेंट। नौवीं जो समस्या है जोतों का छोटा होना। राज्य का अधिकांश किसान लघु या सीमांत श्रेणी का है। इनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि पाई जाती है। जोत का आकार छोटा होने के कारण
वह उन्नत तकनीकों, यंत्रों, प्रौद्योगिकी का प्रयोग डियर स्टूडेंट नहीं कर पाता है। सेम की समस्या सेम की समस्या है डियर स्टूडेंट। देखें तो हम मुख्य रूप से जो बीकानेर का जो क्षेत्र है, जहाँ नहर है, या गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जल प्लावलता की जो समस्या है उसके कारण से सेम की समस्या प्रकट हो जाती है। इसके कारण से लवण है, जल प्लावन और लवणता की समस्या डियर स्टूडेंट अधिक पानी भरने के कारण से उत्पन्न होती है। भूमि क्षारीय हो जाती है और लवणीय हो जाती है, और ये सारी चीज़ें पानी की आवश्यकता से अधिक उपलब्धि, कुप्रबंधन, घग्गर नदी की बाढ़ आदि जल प्लावता, भूक्षरण, अन्य पर्यावरणीय समस्याओं की जनक है। भौगोलिक कारकों में देखें तो डियर स्टूडेंट भूमि सतही उपयोग, व्यवहारिक महंगी व संदेहास्पद प्रगति, नालियों के निर्माण से जल निकासी का कार्य अत्यधिक खर्चा और अव्यवहारिक होता है डियर स्टूडेंट। अब इसकी जो समस्या का जो समाधान है उसके लिए डियर स्टूडेंट हम देखें तो तकनीकी सुझावों में मुख्य रूप से सेम की समस्या के लिए तो बाढ़ व नहर के पानी से रिसाव अधिक जिम्मेदार रहता है। समस्या के समाधान के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पानी के रिसाव को न्यूनतम करने को दी जानी चाहिए। और लोन लिफ्ट के किसानों के अनुभव का लाभ उठाते हुए फव्वारा सिंचाई पद्धति से भी सेम की समस्या से डियर स्टूडेंट्स छुटकारा पाया जा सकता है। जो समस्या के निराकरण के जो उपाय हैं उसमें मुख्य रूप से देखें तो डियर स्टूडेंट हम प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी तूफान, पालावृष्टि आदि प्राकृतिक प्रकोप से निपटने के लिए सरकार ने सिंचाई का प्रबंधन, विभिन्न सिंचाई योजनाओं, जल प्लावन के बाढ़ के क्षेत्रों को निकट बांधों में रोककर, आंधी मौसम की सूचनाएं देकर, मेड़बंदी, वृक्षारोपण आदि के माध्यम से डियर स्टूडेंट इनका प्रबंधन किया गया है। सिंचाई की लघु या मध्य परियोजनाओं का किसानों को यथाशीघ्र लाभ देकर सिंचाई द्वारा अधिक उत्पादन करके कृषि विकास को गति दी गई। भूमि की दोषपूर्ण व्यवस्था को दूर करने के सुधारों में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया है। सीलिंग कानून, भूमि सुधार कानून, खातेदारी अधिकार देकर तथा जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर उनके उत्पादन को गति दी गई। राज्य के कृषकों और को बैंक, संस्थाओं, सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, स्प्रिंकलर सिस्टम, पौधे आदि खरीदने हेतु ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं डियर। कृषि शिक्षा है, कृषि विस्तार है, कृषि प्रदर्शन प्रशिक्षणों के माध्यम से भी डियर स्टूडेंट सुधार कृषि के क्षेत्र में किया है। उन्नत बीज है, प्रमाणित बीज, आधार बीज वितरण आदि सरकार ने एक अनूठा कार्य किया है। काजरी में इस दिशा में द्वितीय कदम उठाए गए डियर स्टूडेंट। काजरी का योगदान सदैव सराहनीय रहा है। अधिक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया, दलहन, तिलहन, गवार आदि की उन्नत किस्में डियर स्टूडेंट यहाँ उत्पन्न करके राज्य के किसानों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। तो ये समस्याएं थी डियर स्टूडेंट, निश्चित रूप से आपको समझ में आएंगी। थैंक यू।